हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े क्या थे, सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल के बाद हम लोगों का जो ऑर्गेनेलीज पढ़ना है, जो सेल में पूरा पाया जाता है, जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो उसमें हमें पहला पढ़ना कि इसके बारे में न्यूक्लियस। ठीक है, देखो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस को। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस जो होता है, इसकी डिस्कवरी अगर पूछा जाए कि इसकी डिस्कवरी किसने किया है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया है न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और कब किया है, 1831 में, यानी इसकी डिस्कवरी ये किए थे कौन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब देखा जाए ये जो होता है, इसका अगर शेप देखा जाए तो इसके शेप में अगर इसको हम बोले तो ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, मीन्स क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, और इस जो न्यूक्लियस होता है ये हम देखते हैं कि एक सेल में जो होता है सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं, हर सेल में यानी एवरी सेल में क्या होगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो होता है, अगर पूछा जाए कि कभी कभी एक्सेप्शन में हम देखते हैं, कोई कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक से ज़्यादा यानी एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, एक पाया जाता है। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में एक मसल होती है, स्ट्रेटेड मसल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वॉलंटरी मसल, स्ट्रेटेड मसल, उसमें भी क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह न्यूक्लियस ऐसे पाया जाएगा, सिर्फ एक ही हमारे बॉडी के एवरी सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन में हमने बताया जो होता है उसमें एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ना क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी के बारे में हमें क्या पढ़ना है, स्टडी करना है। ठीक है, देखो अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मेनली जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी मेन पार्ट जो होता है न्यूक्लियस के कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें देख लो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो पहला हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला कौन सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियोलस। और चौथा हो जाएगा क्या, क्रोमैटिन। ठीक है, तो ये जो होते हैं 4 पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके बाद क्रोमैटिन। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें एक एक चीज़ों को हम बता रहे हैं, इसमें क्या होता है। ये देखो हमारा जो सबसे ऊपर की जो डबल लेयर दिख रही है, पूरा न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पूरी तरह से कवर्ड की हुई मेम्ब्रेन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, 2 लेयर्ड होती है। ठीक है, देखो ये 2 लेयर इसमें पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरे इसके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, जो भी चीज़ें पाई जाती है, उसको क्या करता है, कवर्ड किया रहता है। ठीक है, और ये बोलते हैं ये किसका बना था, लाइपोप्रोटीन। क्या होता है, किसका बना था, लाइपोप्रोटीन, मीन्स लिपिड और प्रोटीन का बना होता है कौन, ये इसका मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, चारों तरफ से इसको कवर किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, न्यूक्लियर कोर। ठीक है, या इसमें पार्ट में हम नहीं देखेंगे, इसी मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है हमारी कंटिन्यू नहीं होती है, देखो बीच बीच में इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया गया है, तो उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर कोर बोलते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियर कोर इसलिए पाया जाता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी उसके अंदर के जो फ्लूइड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल के बाहर भी फ्लूइड होते हैं। तो ये क्या करता है, जो पोर्स पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं, वो इसी से बाहर और अंदर, आउटसाइड और इनसाइड क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर के मैटर बाहर जाएंगे, बाहर के अंदर आ सकते हैं। इस तरह से न्यूक्लियोपोर के थ्रू क्या होता है, ये मैटर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर पार्ट की बात करें, इसमें देखो दिया गया है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ देखो जो न्यूक्लियस में जो
फ्लूइड पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और एक तरह से ये विस्कस फ्लूइड होता है, मीन्स एक तरह से चिपचिपा फ्लूइड होता है। तो ये जो होता है इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे राइबोसोम पाया जाता है, एंजाइम पाई जाती हैं, और भी सारी चीज़ें इसमें, जैसे क्रोमेटिन है, जो जो चीज़ें इसमें मतलब फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर सारे कंटेंट जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। तो इसको हम फ्लूइड को या कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की बात करें, इसको हम बोलते हैं क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखो न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस ये ऐसे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जैसे न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार होता है, वैसे ही ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होता है, ये जो सेल मतलब इसमें ही जो हम बोल सकते हैं डीएनए या आरएनए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं, और ये सेल डिवाइडिंग या सेल के डिवीजन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। फोर्थ पार्ट इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन। तो इसमें जो ऐसे ही हमने बनाया है ना, स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ये थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागा होता है, धागा को अगर लपेट दें इधर उधर हो जाता है, तो वैसे ये जो होता है थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन जो होता है, बाद में जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, क्योंकि सेल में ही सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, तो जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल बनने वाली होती है, तो ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, या क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्रोमेटिन ही जो होता है, ये थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम क्या होता है, एक हेरिडिटरी मैटर होता है या हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो क्या होता है, ये जब सेल डिवाइड होके मतलब जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, या एक तरह से हमारे बॉडी में जब फैलता है, सेल का डिवीजन होता है, तो पर सेल में ये क्या होता है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम जो होते हैं जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हम क्या बोलते हैं, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए हम मोस्टली बोलते हैं क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मेनली जो होता है हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए भी कहाँ पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब ये डीएनए के अगर छोटे छोटे यूनिट को देखा जाए, जो डीएनए की यूनिट होती है, ठीक है, डीएनए जो होता है, ये छोटी छोटी यूनिट यानी एक तरह से सेगमेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ये इसकी क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी, जीन होती है, क्योंकि जीन जो होता है, जीन में ही सारे जो होते हैं कैरेक्टर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और वो कैरेक्टर जो होता है हमारे बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, शो करता है। तो इस तरह से एक तरह से ये फंक्शनल जीन भी पाए, एक तरह से स्ट्रक्चरल जीन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो एक तरह से फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, डीएनए की क्या होती है, जीन होती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं पूरा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का अगर फंक्शन देखा जाए तो हम बोलेंगे कि ये क्या करता है, ये यानी जो हेरिडिटरी मटेरियल यानी कैरेक्टर होते हैं, वो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है, ये सेल की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूक्लियस का हमारे बॉडी के सेल में या हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने किया, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरा पढ़ा। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट टॉपिक न्यूक्लियस है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम अगला ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।